वेलकम टू स्टडी लेवल। चलिए आज बात करते हैं हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा, ये प्लेस है आपका कालीबंगा। कालीबंगा प्लेस में निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो कालीबंगा प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चट्टान कटौती वास्तुकला, दूसरा है बंदरगाह, तीसरा है कपास की खेती और चौथा है मिट्टी के पात्र। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आपका? मिट्टी के पात्र, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार, ठीक है, या हम इसको एक और जानते हैं विशाल स्नानागार, निम्नलिखित में किस नगर में पाया जाता है? लोथल में है, मोहनजोदड़ो में है, मिताथल में है या कालीबंगा में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर हड़प्पा समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किसकी प्राप्ति हुई है? रथ की एक प्रतिमा, ठीक है। तो रथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसके लिए आंसर याद है रहिए आप, बनावली से। कौन सी जगह पे? इसके लिए आंसर आपका इसके लिए आंसर आपका दामाबाद, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावली, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन, ठीक है, किसके लिए? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आप आंसर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है? क्या नाम है? खोज करता थे। तो इसके लिए कौन है? दयाराम साहनी, 1921 में, ठीक है, इन्होंने खुदाई की थी, दयाराम साहनी। और पहला स्तर खुदाई जो की थी वो कौन सा था? हड़प्पा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, ठीक है, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल क्या था? बंदरगाह, यानी विमान या पत्तन, यानी बंदरगाह था। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरतगुई, ठीक है, दो प्लेस याद रखिएगा, एक सुरतगुई है, दूसरा मुंडिकाक है, ठीक है। ये दो प्लेस किस देश में है? तो ये दो प्लेस कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी प्लेस का नाम है क्या? धौलावीरा। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण के लिए क्या प्रसिद्ध है? धौलावीरा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या नहीं पाया जाता था? इनमें से कौन सी धातु नहीं थी? सोना था, तांबा था, चांदी थी, लेकिन क्या नहीं था? लोहा नहीं पाया जाता था उस समय। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? लोहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। क्या नाम है? मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन वर्शिप, यानी हड़प्पा काल के जो लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे? यानी किसकी पूजा किया करते थे? तो इसको ध्यान रखिएगा, मदर गॉड, यानी मदर गॉड और पशुपति, ठीक है, मदर गॉडेस एंड पशुपति, यानी देवी माँ और पशुपति की पूजा किया करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट बाथ था, या ग्रेनरी थी, या असेंबली हॉल था, या आयताकार भवन था? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ग्रेनरी हॉल, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, जहाँ पर अनाज रखा जाता था, वो प्लेस सबसे बड़ा था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार द ग्रेटेस्ट बाथ इज लोकेटेड, मतलब बाज लोकेटेड, कहाँ पर था विशाल स्नानागार? तो इसके लिए आप आंसर रखिएगा, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आपका था, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मेल करना है, यानी इसमें से क्या करना है? आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो पहला दे रखा है आपका, पहला देखा मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? दूसरा है आपका हड़प्पा, तीसरा आपका कालीबंगा। तो इसके लिए आप आंसर याद रखिएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए। यानी कि एक ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। ए का क्या है? फोर्थ। मोहनजोदड़ो में अभी बताया मैंने ग्रेट क्या था? ग्रेट बात था, ठीक है। बी का ऑप्शन क्या है? 1। हड़प्पा के लिए क्या है? स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, यानी कि जो प्रिस्ट थे उनकी क्या है? मूर्ति। ऑप्शन सी के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो सी के लिए आपका क्या है? प्लग मार्क्स, ठीक है, जोते हुए खेत दिखाई पड़ते हैं। और डी का क्या हो जाएगा? 2। क्या हुआ? पोर्ट यानी पत्तन, हड़प्पा पत्तन, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग साथ ही विकसित हुई थी। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है हमारे लोथल बंदरगाह से, क्योंकि यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता की कुछ हमें मोहरें प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि लोथल नामक बंदरगाह से मेसोपोटामिया का व्यापार स्थापित था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, तो बंदरगाह के बारे में आप 2 क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं पहले। बंदरगाह कौन सा था? लोथल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें देखा सिंधु घाटी वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी की फसल के रूप में की जाती थी? ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका रबी की फसल कौन सी? यहाँ पर गेहूँ है। तो कौन सी फसल है? रबी की फसल यहाँ पर गेहूँ है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब अगला जो है ना, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपके वैदिक काल के हम कराएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।